fit and fine. Dear kids, in essays previously I had explained you lesson 9, it's raining and its objective portion. And today I am going to explain you its question answers. So are you ready? Let's begin. Let's see. Answer the following questions in one or two sentences. Let's see the first question. What will happens if the banana trees do not get water? क्या होगा अगर बनाना ट्रीज को पानी नहीं मिलेगा तो? यस, मैंने आपको बताया था ना. इफ द बनाना ट्रीज डू नॉट गेट वाटर, दे ड्रॉप, ड्राई अप एंड द लीव्स फॉल ऑफ. क्या होगा? जो ट्री है वो सूख जाएगा, उसके जो लीव्स है वो गिर जाएंगे, पूरा जो ट्री है वो मुरझा जाएगा. राइट. लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डू द प्लांट्स विच ग्रो अराउंड योर हाउस गेट वाटर? आपके घर के आसपास जो प्लांट्स ग्रो होते हैं उनको पानी कहाँ से मिलता है? दैट आई ऑल्सो टोल्ड यू. राइट. प्लांट्स ग्रोइंग अराउंड माई हाउस गेट वाटर मोस्टली फ्रॉम रेन. हमारे घर के आसपास जितने भी प्लांट्स हैं उन्हें रेन का वाटर मिलता है. वी वाटर सम स्मॉल बुशेस, और कोई छोटे बुशेस होते हैं उनको हम पानी देते हैं. राइट. लार्ज ट्रीज गेट वाटर फ्रॉम द सॉइल विद द हेल्प ऑफ देयर रूट्स. और जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं उनको पानी कहाँ से मिलता है? तो उनके जो रूट्स होते हैं वो डीप सॉइल में अंदर तक जाते हैं और जहाँ से उनको पानी मिलता है. Now let's see next question is have you seen animals drinking water where? Kids, क्या आपने कभी एनिमल्स को पानी पीते हुए देखा है? कहाँ देखा है? Yes, I have seen animals drinking water from lake, river and pond. Right, आपने भी देखा है ना किड्स कि लेक में से, रिवर में से और पॉन्ड में से पानी पीते हुए एनिमल्स को. Let's see next question is how many seasons are there in our country? Which are they? हमारी कंट्री में कितनी सीजन्स है और कौन सी है वो आपको पता है ना किड्स? देयर आर 3 मेन सीजन्स इन आवर कंट्री. विंटर, समर एंड मॉनसून मीन्स रेनी सीजन. राइट. लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यू टू व्हाट डज वाटर फ्रॉम वाटर बॉडीज फॉर्म वेपर? किड्स, किसकी वजह से जो वाटर बॉडीज में वाटर होता है जैसे लेक्स, रिवर्स या पॉन्ड में वाटर होता है वो किस तरह से वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है? Let me tell you, water from water bodies forms vapor due to the heat of the sun in summer. क्या होता है? जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो सन की जो हीट है उसकी वजह से वाटर बॉडीज जैसे कि लेक, पॉन्ड या सी, वहाँ से वाटर जो है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है. नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द गैसियस स्टेट ऑफ वाटर कोल्ड? जो वाटर का गैसियस स्टेट है उसे क्या कहा जाता है? लेट मी टेल यू द गैसियस स्टेट ऑफ वाटर इज कॉल्ड वेपर. वाटर का जो गैसियस फॉर्म है उसे वेपर कहा जाता है. जैसे कि आइस क्या है, वो वाटर का एक सॉलिड फॉर्म है. इसी तरह से जो वाटर वेपर है वो एक गैसियस फॉर्म है. नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यू टू व्हाट डज वाटर वेपर राइज हाई इन द स्काई? किसकी वजह से जो वाटर वेपर है वो स्काई में ऊपर तक जाती है? वाटर वेपर राइज हाई इन द स्काई ड्यू टू बीइंग वेरी लाइट. क्योंकि जो वाटर वेपर होती है वो वजन में बहुत ही हल्की होती है, उसका ज्यादा वेट नहीं होता है. तो इसकी वजह से क्या होता है, जो वाटर वेपर है वो बहुत ही ऊपर तक जाती है स्काई में. किड्स, आपको पता है ना जो चीज वजन में हल्की होती है, जिसका ज्यादा वेट नहीं होता है जैसे कि बलून, तो वो भी कैसे हवा में ऊपर जाता है ना. तो इसी तरह से जो वाटर वेपर है वो भी वजन में बहुत ही हल्की होती है, जिसका ज्यादा वेट नहीं होता है. तो इसकी वजह से वो भी स्काई में बहुत ही ऊपर तक जाती है. नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंस टू द वेपर दैट कलेक्ट्स इन द स्काई? जो स्काई में वाटर वेपर कलेक्ट होती है तो उसके बाद क्या होता है? लेट मी टेल यू क्लाउड्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द वेपर दैट कलेक्ट्स इन द स्काई. क्या होता है, जितनी भी वाटर वेपर कलेक्ट होती है स्काई में उसके बाद उसका एक पूरा क्लाउड बनता है. Now let's see next question is what happens when clouds cool down? क्या होता है जब क्लाउड्स ठंडे हो जाते हैं? वो तो मैंने आपको बताया था ना ऑब्जेक्टिव्स में. राइट. When clouds cool down, water droplets are formed within them. क्या होता है जब क्लाउड्स ठंडे हो जाते हैं तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और उसके बाद वो अर्थ पर नीचे गिरते हैं तो क्या होता है, बरसात होती है. राइट. नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज हेल? हेल किसे कहते हैं? Due to intense cold, water droplets solidify while falling and come down to earth in the form of ice. It is known as hail.
बहुत ही ज़्यादा ठंडी होने की वजह से क्या होता है कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब वो अर्थ पर नीचे गिरते हैं तब वो आइस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इसीलिए उसे हेल कहा जाता है। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल हैपन टू अस इफ वी डू नॉट गेट वाटर। क्या होगा अगर हमें पानी नहीं मिलेगा तो? यस किड्स, आपको पता है ना, वी कैन नॉट सर्वाइव इफ वी डू नॉट गेट वाटर। हम जी नहीं पाएंगे, पानी नहीं होगा तो। अगर हमें पानी नहीं मिलेगा तो क्या हम जी पाएंगे? नहीं जी पाएंगे ना किड्स। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द इफेक्ट ऑन फार्मिंग इफ देयर इज नो रेन। अगर बरसात नहीं होगी तो उसकी फार्मिंग के ऊपर क्या इफेक्ट होगी? इफ देयर इज नो रेन, farm produce like grains, pulses, vegetables etc. cannot be cultivated. अगर बरसात नहीं आती है तो हम ग्रेन्स, पल्सीज या वेजिटेबल्स उसकी खेती नहीं कर पाएंगे, राइट? तो बारिश आना भी बहुत जरूरी होता है। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु नीड वाटर ऑन द अर्थ। अर्थ पर किसको वाटर की जरूरत है? यस, वो तो आपको पता है ना, ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड ऑल प्लांट्स नीड वाटर ऑन द अर्थ। अर्थ पर सभी को पानी की जरूरत है। किड्स, आपको भी पानी की जरूरत है ना? आप पानी के बगैर रह सकते हो? नहीं ना। अर्थ पर ह्यूमन बीइंग्स हो, एनिमल्स हो, बर्ड्स हो, इंसेक्ट्स हो, सभी को पानी की जरूरत होती है। इवन प्लांट्स भी पानी के बगैर नहीं रह सकते हैं, वो भी सूख जाते हैं। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डज वाटर दैट फॉल्स ऑन द अर्थ फ्लो अवे। अर्थ पर जो बरसात का पानी गिरता है फिर वो कहाँ जाता है? आपको पता है किड्स, वाटर दैट फॉल्स ऑन द अर्थ फ्लोज अवे इनटू अंडरग्राउंड गटर्स, लेक्स एंड रिवर्स। वाटर फाइनली फ्लोज इनटू द सी। क्या होता है कि जो अर्थ पर पानी गिरता है बारिश के फॉर्म में, राइट, तो उसके बाद वो फ्लो होके अंडरग्राउंड गटर्स में जाता है या लेक्स में जाता है या रिवर्स में जाता है, और फिर वो सारा पानी सी में जाता है। ओके, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू प्लांट्स इन अ गार्डन ड्राई अप। गार्डन में जो प्लांट्स होते हैं वो क्यों सूख जाते हैं? तो क्या होगा किड्स, इफ इट डज नॉट रेन एंड इफ प्लांट्स इन अ गार्डन डू नॉट गेट वाटर दे ड्राई अप। अगर बारिश भी नहीं होगी और या तो उन्हें पानी नहीं मिलेगा तो क्या होगा, वो सूख जाएंगे, राइट? लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लड। फ्लड का क्या मतलब होता है? व्हेन इट रेन्स हेवीली एंड कंटिन्यूअसली ड्यूरिंग मॉनसून इट इज नोन एज फ्लड। जब मॉनसून सीजन होती है, बारिश की सीजन होती है, तब बहुत ज्यादा बारिश होती है या कंटिन्यूअसली कई दिनों तक बारिश होती ही रहती है तो उसे फ्लड कहते हैं। मतलब जिसे हम बाढ़ भी कहते हैं। जब रिवर्स में या लेक्स में वाटर बहुत ही ज्यादा ओवरफ्लो होता है तब क्या आती है, बाढ़ आती है ना, तो उसे फ्लड कहा जाता है। लेट्स सी नेक्स्ट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्रॉट। ड्रॉट का मतलब क्या होता है? व्हेन इट डज नॉट रेन और रेन्स वेरी स्कैंटिली ड्यूरिंग मॉनसून इट इज नोन एज ड्रॉट। जब रेनी सीजन चल रही हो फिर भी बारिश नहीं आती है या बहुत ही कम बारिश होती है तो क्या होता है कि सब कुछ बंजर बन जाता है, सब कुछ सूख जाता है, तो उसे ड्रॉट कहा जाता है। Now kids, let's see our next topic is answer the following questions in brief. Let's see, first question is the poet can see many things in the clouds. Which are they? Kids, जैसे कि मैंने आपको पोएम बताई थी, राइट, तो क्लाउड्स में पोएट ने बहुत कुछ देखा। क्या क्या देखा था आपको पता है ना किड्स? द पोएट सो शेप्स ऑफ अ डॉग, डियर, एन एलिफेंट, अ हॉर्स एंड अ पेयर ऑफ स्वान्स इन द क्लाउड्स। पोएट को क्लाउड्स में क्या क्या दिखाई दे रहा था? उन्हें एलिफेंट, डॉग, डियर, स्वान, ये सारे शेप दिख रहे थे, राइट? लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू ऑल द क्लाउड्स डू। सारे जो क्लाउड्स है वो क्या करते हैं? क्लाउड्स मूव स्विफ्टली अक्रॉस द स्काई इन द रेनी सीजन। रेनी सीजन में क्लाउड्स जल्दी जल्दी से इधर उधर घूमते रहते हैं। They sometimes cause thunder and we can see lightning. Clouds bring rain for us. कभी कभार तो लाइटनिंग होती है, बिजलियां कड़कती है, राइट? क्लाउड्स ब्रिंग रेन फॉर अस, वो हमारे लिए रेन भी भेजते हैं, राइट? लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैव यू एवर सीन अ रेनबो। व्हेन कैन यू सी अ रेनबो। किड्स, क्या आपने रेनबो कभी देखा है? कब देखा है आपने? Yes, I have seen a rainbow. We can see a rainbow when it has just stopped raining.
जैसे ही बारिश होना बंद होता है तो रेनबो दिखाई देता है। अ रेनबो इज सीन इन द वेस्ट इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग में वेस्ट में रेनबो दिखाई देता है। एंड इन द ईस्ट इन द इवनिंग। और शाम के टाइम पर ईस्ट में रेनबो दिखाई देता है। वी कैन नॉट सी अ रेनबो इन द आफ्टरनून। और नून के टाइम में दोपहर में हमें रेनबो देखने को नहीं मिलता है। नाउ किड्स लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू फील व्हेन इट रेन्स। किड्स जब बारिश होती है तो आप कैसा फील करते हो। आई फील हैप्पी व्हेन इट रेन्स। जब बारिश होती है तो मैं तो बहुत ही खुश हो जाती हूँ। आई एंजॉय द साउंड ऑफ थंडर एंड लाइक टू लुक एट लाइटनिंग। मुझे बिजली कड़कने की आवाज सुनने में बहुत ही मजा आता है। मैं बहुत ही एंजॉय करती हूँ। आई फील लाइक गेटिंग वेट इन द रेन। मुझे बारिश में भीगने का बहुत ही मन करता है। तो किड्स क्या आप भी ऐसा फील करते हो। यस ऑफ कोर्स आप भी ऐसा फील करते होंगे राइट। आपको भी बारिश में भीगने का मन करता है ना। नाउ किड्स लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू सी व्हेन इट रेन्स। जब बारिश होती है तब आपको क्या दिखाई देता है। लेट मी टेल यू आई कैन सी लाइटनिंग एंड हियर थंडर व्हेन इट रेन्स। जब बारिश हो रही होती है तब हमें बिजली दिखाई देती है ना। बिजली कड़कने की आवाज सुनाई देती है राइट। आई हैव सीन पीपल गेटिंग वेट इन द रेन और वॉकिंग अंडर अम्ब्रेलाज टू सेव देमसेल्व्स फ्रॉम रेन। और कुछ लोग होते हैं जो बारिश में भीग रहे होते हैं और कुछ लोग अम्ब्रेला लेकर चल रहे होते हैं ताकि वो बारिश के पानी से अपने आप को बचा सके। I have also seen children making paper boats and floating them and jumping about in the rainy puddles. और मैं कुछ बच्चों को भी देखती हूँ जो पेपर की बोट बनाते हैं और उसे पानी में फ्लोट करते हैं। और जहाँ पर बरसात का पानी भर जाता है कुछ गड्ढों में तो वहाँ पर कुछ बच्चे जंप करते हैं और कीचड़ उछालते हैं। तो किड्स क्या आपने भी ऐसा कुछ देखा है जब बरसात हो रही होती है राइट। आपने भी देखा होगा। Now let's see next question is what destruction is caused when rivers get flooded? किड्स जब रिवर्स में बाढ़ आती है तब क्या क्या नुकसान होता है। तो किड्स क्या आपको पता है when rivers get flooded rivers and streams overflow and water spreads all over the low lying areas around। जब बाढ़ आती है तो रिवर्स या स्ट्रीम्स जो है वो ओवरफ्लो हो जाते हैं और पानी जो है वो हर जगह फैल जाता है। और उसकी वजह से जो लो लाइंग एरियाज होते हैं जो रिवर के आसपास के एरियाज होते हैं वहाँ पर बाढ़ आती है। हाउसेज एंड एवरीथिंग इनसाइड देम इज वॉश्ड अवे ड्यू टू ह्यूज वॉल्यूम एंड फोर्स ऑफ फ्लड वाटर। जब बहुत ही फोर्स से बाढ़ आती है तब क्या होता है कि जो घर होते हैं या घर के अंदर का सारा सामान होता है वो सब कुछ बह के चला जाता है। पीपल्स हाउसेज आर डिस्ट्रॉयड। लोगों के घर पूरे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। पीपल लॉस देयर लाइव्स एंड प्रॉपर्टी। कुछ लोग इसमें मर जाते हैं। उनकी प्रॉपर्टी को भी बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है। तो जब फ्लड आता है तो ये सारा डिस्ट्रक्शन होता है। नाउ किड्स लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज रेन बेनिफिट अस। रेन की वजह से हमें क्या बेनिफिट होता है। लेट मी टेल यू रेन प्रोवाइड्स अस वाटर टू ड्रिंक एंड वाटर अवर फील्ड्स। हमें पीने लायक पानी भी मिलता है और हमारे जो खेत होते हैं उसमें भी पानी पहुंचता है। वी कैन ग्रो क्रॉप्स एंड अदर प्रोड्यूस लाइक वेजिटेबल्स ओनली इफ इट रेन्स। जब बारिश होती है तब हम क्रॉप्स को या कोई वेजिटेबल्स या पल्सेस को हम ग्रो कर सकते हैं। वाटर कलेक्ट्स इन रिवर्स लेक्स एंड वेल्स ड्यू टू रेन। और रेन की वजह से ही रिवर्स में या लेक्स में या पॉन्ड्स में या वेल्स में भी पानी कलेक्ट होता है सो दैट वी कैन गेट वाटर द होल ईयर राउंड। तो इसके बाद जो वाटर कलेक्ट होता है तो वो पूरे साल तक हम वो पानी को यूज करते हैं। Now kids, let's see next question is what should we do to ensure that all rainwater does not flow away into rivers or streams? What are the advantages of doing this? किड्स जो बारिश का पानी है वो बह के रिवर्स या स्ट्रीम में ना चला जाए तो उसे सुनिश्चित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए और उसके एडवांटेजेस क्या होंगे। लेट मी टेल यू टू एंश्योर दैट ऑल रेन वाटर डज नॉट फ्लो अवे इनटू रिवर्स एंड स्ट्रीम्स वी शुड बिल्ड डैम ऑन रिवर्स। पूरा बारिश का पानी बहकर रिवर्स या स्ट्रीम में ना चला जाए तो उसके लिए हम क्या करेंगे रिवर्स के ऊपर डैम्स को बनाएंगे। वी शुड कंस्ट्रक्ट लेक टू स्टोर रेन वाटर। और हम क्या कर सकते हैं कि हम लेक्स बनवा सकते हैं कि जिससे बारिश का पानी जो है
वो उसमें स्टोर रहेगा। और उसके एडवांटेजेस क्या होंगे? वाटर स्टोर इन डैम्स कैन बी यूज्ड एज ड्रिंकिंग वाटर फॉर इरिगेशन एंड इंडस्ट्रीज। तो हमने जो डैम्स में वाटर स्टोर किया होगा तो उसे हम ड्रिंकिंग वाटर के तौर पर यूज कर पाएंगे, उसे हम खेती में यूज कर पाएंगे और इंडस्ट्रीज में भी वो वाटर का हम यूज कर पाएंगे। स्टोर रेन वाटर कैन बी यूज्ड इन मेनी वेज फॉर द होल ईयर अंटिल इट रेन्स अगेन नेक्स्ट ईयर। और जब तक दूसरे साल तक बारिश नहीं आती है तब तक वो स्टोर किया हुआ पानी हम यूज कर सकते हैं। तो ये सारे उसके एडवांटेजेस होंगे। तो किड्स, इसीलिए हमें जो बारिश का पानी होता है उसे स्टोर करना चाहिए ताकि जो रेन का वाटर है वो वेस्ट ना हो और बह के वो रिवर्स या स्ट्रीम में ना चला जाए। Now let's see, next question is what happens when there is too much rain? क्या होगा अगर बहुत ही ज्यादा बारिश होगी तो? Let's see the answer. When there is too much rain, rivers and streams overflow and water spreads all over the low-lying areas around. किड्स, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, क्या होगा कि रिवर्स और जो स्ट्रीम्स है वो ओवरफ्लो हो जाएंगे और बारिश का जो पानी है वो हर जगह फैल जाएगा और जो लो लाइंग एरियाज होते हैं, जो रिवर्स के पास के एरियाज होते हैं, वहां पर बाढ़ आएगी। पीपल लॉस देयर लाइव्स एंड प्रॉपर्टी। बहुत ही ज्यादा लाइव्स को और प्रॉपर्टी को नुकसान होगा। सच सिचुएशन इज नोन एज फ्लड और ऐसी सिचुएशन को फ्लड कहा जाता है। Now let's see, next question is what happens when there is very less or no rain? Kids, क्या होगा जब बहुत ही कम बारिश होगी या तो बारिश ही नहीं होगी? Let's see the answer. When there is very less or no rain, rivers and streams dry up and the level goes very deep. क्या होगा? बारिश ही नहीं होगी या तो बहुत ही कम बारिश होगी तो जो रिवर्स एंड स्ट्रीम्स है वो पूरे सूख जाएंगे। Scarcity of water create is situation of drought और पानी की कमी की वजह से ड्रॉट जैसी सिचुएशन होगी। इन दिस केस ग्रेन्स एंड फॉडर आर नॉट अवेलेबल। ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स सफर फ्रॉम स्टारवेशन दैट कैन इवन लीड टू डेथ। और क्या होगा कि हम खेती नहीं कर पाएंगे क्योंकि प्लांट्स को पानी ही नहीं मिलेगा तो वो ग्रो नहीं होंगे, तो हमें ग्रेन्स नहीं मिलेंगे और जो एनिमल्स है उन्हें चारा भी नहीं मिलेगा। तो हमें और एनिमल्स को अगर खाना नहीं मिलेगा तो हम भूखे ही मर जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन होती है। नाउ किड्स, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर योर एक्सपीरियंसेस इन द फॉलोइंग सीजन्स। यहाँ पर सीजन्स लिखे हुए हैं विंटर, समर एंड मॉनसून। तो उसमें आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है वो लिखना है। लेट्स सी द आंसर। इन विंटर आई फील कोल्ड। विंटर में हम कैसा फील करते हैं? ठंडी लगती है ना। आई हैव टू वेयर वार्म क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ फ्रॉम द कोल्ड। ठंडी से अपने आप को बचाने के लिए हम कैसे गर्म कपड़े पहनते हैं, राइट। द एटमोसफियर इज ड्राई और जो एटमोसफियर होता है वो बहुत ही ड्राई होता है। कोल्ड विंड्स ब्लो और ठंडी ठंडी हवाएं चलती है। नाउ लेट्स सी अबाउट समर। समर में हम कैसा फील करते हैं? आई फील हॉट। हमें बहुत ही गर्मी लगती है ना। वेरी हॉट विंड्स लू ब्लो इन द आफ्टरनून और दोपहर के समय में बहुत ही गर्म हवाएं ब्लो होती है जिसे हम लू भी कहते हैं। आई स्वेट अलॉट। हमें बहुत ही ज्यादा पसीना होता है। फैंस एंड एसी आर स्विच्ड ऑन और तब हम पंखे और एसी चलाते हैं, राइट। समटाइम्स देयर आर व्हर्लविंड्स और कभी कभार तो बहुत ही ज्यादा हवाएं चलने के कारण जैसे साइक्लोन आता है। एंड समटाइम्स पीपल सफर फ्रॉम नोज ब्लड और कभी कभार बहुत ही ज्यादा गर्मी होने के कारण नोज में से लोगों को ब्लड भी निकलता है। खास करके जो छोटे बच्चे होते हैं आपकी तरह, उन लोगों को ये नोज ब्लीडिंग ज्यादा होता है। नाउ लेट्स सी के मानसून में कैसा फील करते हैं। इट रेन्स, रिवर्स एंड स्ट्रीम्स ओवरफ्लो। बारिश होती है तो रिवर्स एंड स्ट्रीम्स क्या होते हैं? ओवरफ्लो हो जाते हैं। सॉइल गिव्स आउट अ लवली फ्रेग्रेंस आफ्टर द फर्स्ट रेन और जब पहली बारिश होती है तो उसके बाद सॉइल में से बहुत ही अच्छी महक आती है। लाइटनिंग इज सीन इन डार्क क्लाउड्स और घने बादलों में लाइटनिंग देखने को मिलती है। लश ग्रीन ग्रास इज सीन ग्रोइंग ऑल ओवर द ग्राउंड और मैदानों में हर जगह ग्रास ग्रो हुआ दिखता है। चिल्ड्रन एंड पीपल यूज अम्ब्रेला और वेयर रेनकोट टू सेव देमसेल्व्स फ्रॉम रेन और लोग अपने आप को रेन से बचाने के लिए अम्ब्रेला का यूज करते हैं या रेनकोट पहनते हैं। नाउ किड्स, लेट्स सी अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच गुजराती इंडियन मंथ्स आर इंक्लूडेड इन विंटर, समर एंड मॉनसून सीजन। किड्स, आपको पता है जो गुजराती मंथ्स होते हैं?
तो विंटर में कौन से मंथ्स होते हैं, समर में कौन से मंथ्स होते हैं और मॉनसून में कौन से मंथ्स होते हैं, उसके हमें नेम्स लिखने हैं। तो जब विंटर सीजन आती है तब कार्तक, माक्षर, पोष एंड महा, ये 4 मंथ्स होते हैं। फिर जब समर सीजन आती है तब फागण, चैत्र, वैशाख एंड जेठ, ये 4 मंथ्स होते हैं। और मॉनसून की सीजन जब होती है तब आषाढ़, श्रावण, भादरवो एंड आसो, तो मॉनसून में ये मंथ्स होते हैं। सो किड्स, हियर अवर चैप्टर 9 इट्स रेनिंग इज कंप्लीटेड। ये वर्क आपको आपकी वर्कबुक में, आपकी पीडीएफ में से लिखना है। होप यू ऑल अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।